जो तातील है वो 15 मार्च तक है और 16 मार्च को स्कूलों ने खुल जाना है। स्कूल 16 मार्च से तमाम स्कूल खोलने का फैसला बरकरार। महकमा सेहत की तलबा को किसी भी बड़े इज्तिमा से दूर और एक दूसरे से 3 फुट का फासला रखने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। पीसीबी के मैचेस के मौका पर हेल्थ एडवाइजरी पर अमल की यकीन दहानी। बलूचिस्तान हुकूमत के अहम फैसले। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास। PCR किट्स के लिए वजीर आजम और वज़राए आला से भी राबिता किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का 1 माह के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी मुअत्तल करने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सरकारी और निजी मकामात पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाया जाए। फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है और इसकी वजह से इंशाल्लाह अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा लोगों के लिए कर्जे लेके अपने घर फाइनेंस करने के लिए। महंगाई कम हो रही है, सेहत और तालीम के निज़ाम ठीक करेंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20,000 घरों की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा शराय सूद में कमी आने वाली है, गरीब को इंसाफ की फराहमी के लिए लीगल एड प्रोग्राम ला रहे हैं। नाइंसाफी के साथ निज़ाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पंजाब असेंबली ने सूबे में सरकारी अस्पतालों की खुद मुख्तियारी का बिल मंजूर कर लिया। अस्पतालों में माली और इंतजामी मामलात के लिए बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन के पास डीन, डायरेक्टर्स की तैनाती और बरतरफी का इख्तियार होगा। जनूबी पंजाब सूबे के सेक्रेटरीट बहावलपुर और मुल्तान में बैक वक्त कायम होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है जनूबी पंजाब सूबा 11 अजला और 3.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल होगा। दारुल हुकूमत का फैसला नए सूबे की असेंबली करेगी। विफाकी हुकूमत नया सूबा बनाने के लिए बिल कौमी असेंबली में पेश करेगी। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के लिए दूसरी सियासी जमातों की हिमायत दरकार होगी। कौमी असेंबली ने ज़ैनब अलर्ट बिल में सैनेट की तरमीम शामिल करने की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली के इजलास में शीरी मज़ारी ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। सैनेट ने ज़ैनब अलर्ट बिल के आर्टिकल 70 की शिक 2 में तरमीम की सिफारिश की थी। मैदानी इलाकों में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी। कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। ज़ियारत, वज़ीरिस्तान और कोयटा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज से फिर सजेगा। आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेल जमेगा। लाहौर कलंदर्स 8 मैचों में 8 पॉइंट लेकर टेबल पर तीसरी पोजीशन पर मौजूद। किंग्स 7 मैचों में 7 पॉइंट्स लेकर 5वें नंबर पर है। मैच के लिए नेशनल स्टेडियम में तैयारियां गई कि वो ऑफ PTI मोहतरम जनाब शाह महमूद साहब को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो मीडिया को और अवाम को उस इजलास के अंदर होने वाले फैसलों से आगाह करें और खसूसी तौर पे जो वजीर आजम पाकिस्तान का इससे हुए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दे के ऊपर लाना और उन तबकात को जो एहसास महरूमी उनके अंदर पाया जाता है उसके खात्मे के लिए हुकूमत का जो एजेंडा है और हुकूमत का और वजीर आजम पाकिस्तान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ पार्टी जो दर्द और एहसास का रिश्ता वजीर आजम का जनूबी पंजाब की अवाम के साथ है उसको अमली तौर पे ऐसे हुकूमती इकदामात के जरिए यकीनी बनाया जाए कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी हो, वहाँ तरक्की और खुशहाली आए और गुर्बत का खात्मा हो और जो एग्जेक्टिव फैसले, सियासी फैसले
पार्लिमानी फैसले, आईनी और कानूनी फैसले ये हुकूमत लेने जा रही है। शाह साहब तफसील से आपको अप्राइज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने फरमाया, वजीर आजम की सरबराही में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। उस इजलास में चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार भी तशरीफ फरमा थे। उस इजलास में सूबाई वज़रा जिनका जनूबी पंजाब से ताल्लुक है उनको भी दावत दी गई थी। उसमें जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। उसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब भी मौजूद थे, सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। उसमें वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ के मंशूर को सामने रखते हुए सबसे आरा ली और मैं आज जनूबी पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज जो हमने वहां की अवाम से वादा किया था, उस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए एक मौसर कदम उठाया गया है। वजीर आजम ने फैसला किया है कि जनूबी पंजाब को एक सूबे की शक्ल देने के लिए असेंबली में एक बिल पेश किया जाएगा और इस पर दीगर सियासी जमातों से भी मशावरत की जाएगी और उनकी भी तायीद हासिल की जाएगी, क्योंकि वो भी गाहे बगाहे इसके बारे में अपनी आरा से हमें मुस्तफीद करती रही हैं और समझती रही हैं कि जनूबी पंजाब महरूमियों का इलाका है और उसकी महरूमी को खत्म होना चाहिए। हमें ये सुनकर भी बेहद खुशी हुई कि वजीर आला पंजाब ने वहां बरमला कहा कि पंजाब के इस वक्त का जो बजट बनेगा, हम आबादी के तनासब को सामने रखते हुए 35% फंड्स जो हैं वो मुख्तस करेंगे जनूबी पंजाब के लिए और उसे फिर रीअप्रोप्रिएट नहीं होने दिया जाएगा। माजी में पिछले अतवार में फंड्स एलोकेट कर दिए जाते थे, बजट में एक एंट्री हो जाती थी, लेकिन दौरान साल वो फंड्स जो है वो रीअप्रोप्रिएट कर दिए जाते थे और कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और दर हकीकत जब फंड्स की एक्चुअल यूटिलाइजेशन का वक्त आता था तो जनूबी पंजाब को जो वादा किया जाता था वो ईफा नहीं होता था। अब उन्होंने एक इस तरह उसको रिंग फेंस प्रोटेक्शन दे दी है कि कोई उसको रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकेगा। ये जनूबी पंजाब की आवाम के लिए दूसरी खुश खबरी है। ये भी फैसला हुआ कि हमने, क्योंकि उस पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए और बिल को हतमी शक्ल और उसके लिए आईनी तरमीम दरकार है, 2/3 मेजॉरिटी दरकार है, उस पे कंसेंसस बिल्डिंग में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि लोगों का एक दरीना मुतालबा है और इस पे मजीद ताखीर नहीं की जा सकती, तो फैसला हुआ फिल फॉर के जनूबी पंजाब के लोगों को डेवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए और उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए कि उनके मसाइल उनकी दहलीज के करीब हल हों, सेक्रेटेरिएट का फैसला हुआ है। आज एक फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह अप्रैल के महीने में, यानी कि अगले माह, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ का तैनात कर दिया जाएगा और एक एडिशनल आईजीपी साउथ तैनात कर दिया जाएगा। इनमें से एक साहब बहावलपुर में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर लेंगे और दूसरे साहब मुल्तान में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर लेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और उन जरूरियात को सामने रखते हुए, क्योंकि जब एक मुकम्मल सेक्रेटेरिएट बनने में तो भी वक्त लगेगा, नए ऑफिसेज, नई तैनातियां, नई चीजें, वक्त लगेगा।
इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सरसाइज, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने स्लाइड्स के जरिए बताया कि उस सेक्रेटेरिएट के लिए मुकम्मल कितना पैसा दरकार होगा